हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कैसे करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि जब भी फर्म में पार्टनर होंगे तो सारे पार्टनरों का डेटा मेंटेन करना नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि पता कैसे चलेगा कि किस पार्टनर को क्या देना है, उससे क्या लेना है, उसने कितना कैपिटल लगाया है, उसके पास कितना कैपिटल बचा है। ये सभी डेटा को मेंटेन करना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस टॉपिक में ये देखेंगे कि वह पार्टनरों का डेटा मेंटेन हम करते कैसे हैं। तो वह करेंगे हम पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट बना के। क्यों बनाएंगे? क्योंकि देखते थे आप लोग 11th क्लास में हम लोग क्या करते थे कि हर एक टर्म्स का अलग लेजर बनाते थे। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते थे उसका जनरल बनाते थे, जनरल के बाद लेजर बनाते थे। एक पार्टिकुलर टॉपिक पे जो भी पार्टिकुलर एक टर्म्स होता था उसका डेटा मेंटेन करने के लिए हमें, जैसे अगर कैश है तो कैश में कितना हमने कैश आया, कितना गया, इनके लिए एक अलग लेजर बनाते थे जो कैश बुक से भी मेंटेन कर लेते थे। परचेज का परचेज अकाउंट बनाते थे, सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट बनाते थे। वैसे ही हमारे फर्म में जो पार्टनर वर्क करते हैं तो उन पार्टनरों का डेटा मेंटेन करते हैं कि उन पार्टनरों को क्या क्या देना है, क्या क्या उनसे लेना है, फिर उन्होंने कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया है, उनके पास कितना बैलेंस बचा है। ये सब का डेटा मेंटेन करेंगे हम इनके थ्रू। तो चलिए आइए देखते हैं कि पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते कैसे हैं। तो पार्टनरों का कैपिटल मेंटेन करने के लिए दो मेथड होता है। पहला मेथड फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिस्कस करते हैं कि ये फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पार्टनरशिप डीड में पहले ही मेंशन हो जाता है कि जो भी पार्टनरों का डेटा मेंटेन करना है, उनके अकाउंट्स अगर मेंटेन करना है तो वह फिक्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के थ्रू करना है। तो अगर कह दे कि फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग हम पार्टनरों का कैपिटल मेंटेन करेंगे, तो फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग हम लोग दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब ये फिक्स कैपिटल होता है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। तो फिक्स कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो पार्टनरों द्वारा लगाया गया कैपिटल पर ईयर फिक्स होता है, उसमें कोई फ्लक्चुएटिंग नहीं होती है पूरे एक साल तक। यानी एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी 1 अप्रैल 31 मार्च तक, वह हमारा क्या होता है, फिक्स होता है उनका कैपिटल। तो इनके अगर इस मेथड के अंडर बात करें तो दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, तो सिंपल सा एक लॉजिक समझना कि यह जब भी अकाउंट बनाते हैं तो इसमें वह कैपिटल को दिखाते हैं जो फिक्स रहता है। क्या? बैलेंस बीडी, यानी वह बैलेंस जो ओपनिंग यानी कि स्टार्टिंग में पार्टनर इंट्रोड्यूस किया है उसको दिखाते हैं। सेकेंड पार्ट, अगर बाय बैंक अकाउंट, अगर कोई पार्टनर हो सकता है कि 6 महीने बाद उसने क्या करे, कोई एक एडिशनल कैपिटल और मेंटेन कर दे, यानी कि वो सोच रहा हो कि चलो कैपिटल ज़्यादा लगा देंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो हो सकता है कि बीच में कभी एक ऐसा पर्टिकुलर डेट को वह कुछ अपने कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना चाहता है, तो वह अगर कोई नया फ्रेश कैपिटल अगर उसमें एडिशन करना चाहता है तो वह भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। डेबिट की बात करें टू बैंक अकाउंट, इसमें क्या करते हैं कि डेबिट में वह बैलेंस दिखाते हैं जो वह कैपिटल से विड्रॉ करता है। यानी कि अगर परमानेंटली कुछ उसमें से विड्रॉ करता है तो भाई विड्रॉ करेगा तो कैपिटल कम हो जाएगा, तो कैपिटल कम होगा तो हम उसको कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड। यानी किसी प्रकार का अगर कोई कैपिटल वो विड्रॉ करता है परमानेंटली के लिए तो वह हम डेबिट साइड दिखाएंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ टोटल कर लेंगे तो टू बैलेंस सेड, यानी यह निकल के आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस की उसके पास जो फिक्स कैपिटल का बैलेंस है वो कितना है वह यहाँ पे शो अप करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा जो अकाउंट बनाते हैं वह पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं। करेंट मतलब होता है चालू, यानी कि ऐसा अकाउंट जो चलता रहता है हमेशा। कैसे? तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसका दो बैलेंस देता है, क्योंकि देखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा आपका क्रेडिट बैलेंस शो करता है।
लेकिन करेंट अकाउंट का बैलेंस आपका डेबिट भी शो करता है और क्रेडिट भी शो करता है, यानी दोनों बैलेंस शो कर सकता है। कभी कभी डेबिट भी शो करता है, कभी कभी क्रेडिट भी। तो देखिए फॉर्मेट में क्या होगा कि अगर आपका बैलेंस क्रेडिट दिया है तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, यानी क्रेडिट का अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है तो क्रेडिट तरफ दिखाएंगे और डेबिट का ओपनिंग बैलेंस दिया है तो डेबिट की तरफ दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई पार्टनर को जो भी कमीशन दिया जाता है वह देंगे सैलरी, कमीशन, बोनस। अगर किसी कोई भी पार्टनर होता है ना जो एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसको सैलरी भी दिया जाता है, कमीशन या बोनस दिया जाता है, तो वो भी हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी मिलने वाला होता है वो क्रेडिट साइड दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पार्टनरों का इनकम होता है, पार्टनरों का इनकम क्रेडिट साइड और एक्सपेंसेस डेबिट साइड। तो ध्यान दीजिए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड दिखाएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस निकल के आया है डिस्ट्रीब्यूशन में तो वह हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। और टू ड्राइंग्स, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो भी डेबिट साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर लॉस बैलेंस है तो दोनों तरफ टोटल करेंगे, अगर क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा होगा तो टू बैलेंस CD क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, और यदि डेबिट का बैलेंस ज्यादा है तो बैलेंस CD डेबिट का बैलेंस शो करेगा। तो ये है आपका जब कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करेंगे पार्टनरों का फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग, दो अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सिंपल वे में समझना है तो यूं समझिए एक लाइन में कि ये बनाते हैं अकाउंट हम पार्टनरों के लिए, और पार्टनरों के लिए दो अकाउंट हो, साइड जो होता है अकाउंट का दो, एक डेबिट और एक क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। इसमें भी वही चीजें ध्यान देते हैं कि अगर पार्टनरों के लिए इनकम होगा तो क्रेडिट साइड और एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड। जो भी उनके कैपिटल यानी कि उनके अकाउंट में से अगर कोई भी पैसे निकलना होगा तो डेबिट साइड दिखाइएगा, और उनको अगर डिपॉजिट करना है तो क्रेडिट साइड दिखाइएगा। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट B का, कि अगर दूसरा मेथड हो फ्लक्चुएटिंग मेथड तो हम क्या करते हैं। इस मेथड में जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है वह क्या होता है कि इसमें कैपिटल जो हर साल क्या होते हैं फ्लक्चुएट करते रहते हैं। फ्लक्चुएट करना मतलब होता है बाबू कि चेंजिंग, यानी कि इसमें जो भी कैपिटल होता है वह क्या होता रहता है पर ईयर, जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें हमेशा ये चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। कैसे? तो इस अगर मेथड से अगर कहा जाए कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं तो इस मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या होता है? तो ये फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग मतलब होता है चेंजिंग होता है, यानी कि पर ईयर ये हमेशा हर साल क्या होता रहता है, बदलता रहता है। बदलता रहता है मतलब उसमें परिवर्तन होता रहता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने पर हमेशा क्या होता रहता है, चेंजिंग होती रहती है। तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले बाय बैलेंस BD यानी जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है उसको दिखाते हैं, अगर कोई एडिशनल होता है उसको दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी प्रॉफिट बैलेंस होता है। यानी इसमें भी ये पूरे यानी कि जो आप अभी फिक्स मेथड जो देखे थे फिक्स कैपिटल मेथड में, उसमें क्या होते थे कि दोनों को अलग कर दिया जाता था, यानी कैपिटल को अलग कर दिया जाता था, बाकी ये जो चेंजिंग वाले होते थे अलग बनाते थे करंट अकाउंट में। लेकिन इसमें क्या कर देंगे, दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता था उसको भी इसी में ला देंगे, यानी कि ये हो जाएगा अपना ओपनिंग बैलेंस, और इसमें से जो भी अगर कोई ड्राइंग्स वगैरह करता है वो हम दिखाएंगे डेबिट साइड में, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि अगर लॉस बैलेंस अगर आपको मिला होगा तो लॉस डेबिट में कर देंगे और फिर दोनों को टोटल कर देंगे, आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। तो ये था आपके मेंटेन, अगर हम पार्टनरों का कैपिटल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो पार्टनरों का कैपिटल का मेंटेन करने का दो मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड और एक फिक्स कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में जो पहला देखे थे उसमें आपने दो अकाउंट बनाना तो होता था, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स कैपिटल बैलेंस होता था, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो भी चेंजेबल वाला बैलेंस होता था उसमें दिखाते थे। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि ऐसा कैपिटल जो पर ईयर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो चेंज होता रहता है तो इसमें एक ही अकाउंट बनाते हैं,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये उसके फॉर्मेट, दोनों के फॉर्मेट देख लिए, इस पे न्यूमेरिकल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।